तो आप सब आए हैं, अपना टाइम निकाल के आए हैं, सुबह सुबह उठे हैं हमारा सेशन अटेंड करने के लिए। तो काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी तो होगी ना, आज क्या होने वाला है, यहाँ पे एक्साइटमेंट होगी, क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, क्या क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए, है ना। एक्साइटेड हो कि नहीं हो सारे, बताओ मुझे। कार्तिक कह रहे यस मैम, अनिश यस मैम, वेरी गुड है। एक्साइटेड होना चाहिए, पता है हम कोई चीज मतलब कोई चीज फर्स्ट टाइम अटेंड करते हैं ना, तो एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है उसमें। फिर चाहे आप कहीं घूमने जा रहे हो या कोई कुछ और काम कर रहे हो, या आज आप ये ओरिएंटेशन सेशन अटेंड करने आए हो, तो एक अलग सी क्यूरियोसिटी होती है ना, कि यहाँ पे क्या होने वाला है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी भी इस सेशन में क्या होने वाला है, ठीक है। आपकी चैट्स भी देखूंगी, तो अगर मान लो मुझसे कोई चैट मिस हो जाए तो गुस्सा मत होना, ठीक है। जब सेशन एंड होगा ना, तो फिर मैं सबकी देख लूंगी चैट, ठीक है, कौन क्या पूछ रहा था। हाँ, गुड मॉर्निंग शशांक। ओके ओके, चलो 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 स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हु आर वी, ठीक है। तो वी आर अवंती फेलोज। तो अवंती फेलोज बच्चों क्या है, बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जो ये फेलोज लिखा हुआ है, इसका मतलब है मेंबर ऑफ ए अकेडमिक और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं हूँ, और भी एजुकेटर्स हैं, या आप बोल सकते हो जितने जो भी टीचिंग कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो सारे फेलोज में आते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला वी आर अवंती फेलोज, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे काम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम आगे क्या करने वाले हैं, कैसे हम बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब जो है हम आज के सेशन में अटेंड करने वाले हैं। देखो, मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ, क्लासेस तो आप पूरे साल अटेंड करोगे, ठीक है, पढ़ना भी है। ओरिएंटेशन सेशन में भी मैं आपको ये बता दूंगी कि आपके लिए क्या क्या जरूरी है, लेकिन इसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि ना मेरे बच्चे मेरे पास आए हैं सुबह सुबह, तो वो कुछ ना कुछ मेरे से मोटिवेशन लेके जाए। समझ रहे हो मेरी बात, कुछ ना कुछ मोटिवेशन लेके जाए। चीजें तो हाँ, आपको पता पता चलेगा कि ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, हाँ ऐसा ऐसा हम कुछ कर सकते हैं आगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरा मेन फोकस रहे ना, वो रहे कि मेरे बच्चे ना यहाँ से जब 9 बजे वो जाएं, तो मुझे ये बोल के जाएं कि मैम मैं बहुत मोटिवेट होके निकला। समझ रहे हो ना मेरी बात को सारे? हाँ बच्चों, समझ रहे हो ना? हाँ जी। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो 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 स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने बोला कि मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली देखो इधर, हम जो है गवर्नमेंट स्कूल के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा गवर्नमेंट स्कूल के साथ कोलेबोरेशन है, या बोल लो टाई अप है, जिसको जो है 10 साल से भी ऊपर हो गए हैं हमें गवर्नमेंट स्कूल के साथ काम करते हो। ऐसा नहीं है कि हमने अभी रिसेंटली कुछ स्टार्ट किया है, नहीं ऐसा नहीं है, काफी साल हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के साथ टाई अप करके देखते हैं कि बच्चों के लिए क्या बेनिफिशियल है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चों को जो है फ्री कोचिंग जो है प्रोवाइड करती है 11th 12th क्लास को। जो बच्चे किसी भी वजह से अफोर्ड नहीं कर पाते, या जो जिस टाइप का वो कंटेंट चाहते हैं, जिस टाइप की वो एजुकेशन चाहते हैं, वो उन्हें नहीं मिल पाती, ठीक है। तो हमारा मेन एजेंडा ही यही है अवंतिका, कि हमें ना हर बच्चे को एजुकेशन एक्सेस करानी है। हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा किसी वजह से पीछे रह जाए, ठीक है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे आए, पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें, और उनको जो है जो वो चाहते हैं वो अचीव, वो अच्छा कॉलेज मिले, उनको अच्छा कोर्स मिले। तो ये अवंती का एजेंडा है, ठीक है। उसके बाद आता है कि हम और कहीं क्या सिर्फ हम दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इस टाइम पे जो है 21 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में जो है हमारे टीचर्स जो हैं बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ। और 30,000 स्टूडेंट्स, देख रहे हो, 30,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। अब आप और ऐड होगे तो ये नंबर और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और उसमें से 4900 से भी ज्यादा जेई मेन सिलेक्शन हमने करवा लिए हैं, और 2000 से भी ज्यादा जो है सिलेक्शन नीट में हुआ है। ये तो मैं आपको जेई और नीट का डाटा बता रही हूँ, ठीक है। और भी एग्जाम्स हैं जिसमें बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब आप आओगे, आप इस नंबर को और बढ़ाओगे, ठीक है ना, और ज्यादा रिजल्ट में एक मतलब बोलते हैं ना चमक, वो लगा दोगे, ठीक है। तो
अच्छा, अभी मैंने आपको बोला कि हम जो है अलग अलग स्टेट्स में जो है बच्चों को टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो ये स्टूडेंट्स हैं इनको कैसे पढ़ाते हैं, जो मोड ऑफ टीचिंग रहता है वो लाइव क्लासेस रहता है, ठीक है। लाइव क्लासेस में हम जो है गूगल मीट के थ्रू जो है बच्चों से कनेक्ट होते हैं। जैसे अभी आपको लिंक आया ना व्हाट्सएप पे कि गूगल मीट पे ज्वाइन कर लो, ऐसे सेम जब आपकी क्लासेस होंगी तो वो गूगल मीट पे होंगी, ठीक है। गूगल मीट पे देखो लाइव क्लासेस का ना एक मैं बोलूंगी अलग बेनिफिट होता है, ठीक है। क्या होता है कि आप ना इंटरेक्ट कर पाते हो टीचर से अच्छे से, ठीक है। अभी तो आपको अनम्यूट कर रखा है, लेकिन जब हम लाइव क्लासेस लूंगे, मैं आपके लेक्चर्स लूंगी, ओके सो देखना मैं इंट्रोड्यूस कराना भूल गई अपने आप को। सो माय नेम इज खुशबू एंड आई एम ए केमिस्ट्री एडुकेटर एट अवंती फेलोज। एक बच्चा पूछ रहा था ना कि मैम आप क्या पढ़ाओगे, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो खुशबू है मेरा नाम और आई विल बी योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तो लाइव क्लासेस का, हाँ कार्तिक आपने पूछा था, ठीक है ठीक है। आपकी बात से मुझे स्ट्राइक हुआ माइंड में, अरे एक बच्चा पूछ रहा था तो मुझे लगा मैं तो अरे अपने आप को इंट्रोड्यूस ही कराना भूल गई बच्चों को। वो सोचेंगे मैम सेशन, हाँ जी मैं ही पढ़ाऊंगी आपको केमिस्ट्री। नहीं तो लगेगा बच्चों को अरे मैम सेशन तो कंटिन्यू कर रही है, अपने बारे में बताया ही नहीं, मैम का नाम क्या है, क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कोई नहीं, हो जाता है कई बार ऐसा। चलो ठीक है, मैं बोल रही हूँ लाइव क्लासेस का ना अपना एक मजा है। क्या है, आप ना इंटरेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अपनी बात ले लेती हूँ, मैं आपको कोई टॉपिक करा रही हूँ, आपको कुछ डाउट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपना माइक अनम्यूट कर लोगे या चैट के थ्रू जो है मुझसे अपनी क्वेरीज पूछोगे, ठीक है। उस टाइम आपकी वीडियो भी ऑन होगी। हाँ प्रिंस, जल्दी बताऊंगी मैं बेटा, जल्दी बताऊंगी, यू हैव टू वेट, ठीक है। अभी तो मैंने 2-3 स्लाइड्स ही आपको दिखाई हैं। जैसे जैसे सेशन एंड होगा ना, जो भी आपके माइंड में क्वेरीज है ना, मैं बोलूंगी 70% क्वेरीज आपकी सोल्व हो जाएंगी, ठीक है। अभी ये नहीं है कि एक सेशन है, देयर विल बी 2 more सेशन, ठीक है। और भी बहुत चीजें हैं जो आपको बताने, तो धीरे धीरे टाइम के साथ सीख जाएंगे। अभी तो फर्स्ट सेशन है, अभी तो क्लासेस हम लेंगे, तो चिल मारो, ठीक है। चिल करो, अभी इसका मजा लो, ठीक है। इसको एंजॉय करो कि यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, हाँ अभी इसमें सिर्फ केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स नहीं है, इसमें सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बच्चे ओरिएंटेशन सेशन है ना ये। तो जब क्लासेस लगेंगे ना तो बच्चे डिवाइड हो जाएंगे, तो मेरी क्लास में आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, बायोलॉजी की क्लास में आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब इधर देखो, ठीक है। अब इधर देखो, क्योंकि मुझे आपको ना आगे काफी चीजें बतानी है जो आपके लिए काफी ज्यादा मतलब हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे यहाँ से मोटिवेट होके जाएं, ठीक है। अभी इसको देख लो फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टाइम टू टाइम अगर होगा कहीं पे एनिमेशंस की नीड होगी तो हम आपको एनिमेशन दिखाएंगे, इस तरह से ग्राफ वगैरह बना के दिखाएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पेन पेपर से अगर मैं ऐसे देखो ऐसे कुछ ड्रॉ कर दूं ना तो ना समझ नहीं आएगा। तो एनिमेशन से ना काफी आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो चीजों को, कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हो कि अरे ये चीज ऐसे होनी है, मतलब समझ लो ना, बहुत फायदे हैं लाइव क्लासेस के, ठीक है। उसके बाद है अटेंडेंस की टेंशन ना लो, आप आ गए हो, आपकी अटेंडेंस लग चुकी, ठीक है। अब देखो कोविड में क्या हुआ था, कोविड में आपको पता है ऑफलाइन सब कुछ, स्कूल कॉलेज वर शट डाउन, ठीक है। तो सिर्फ एक ही तरीका था, मतलब जो बच्चे थे वो ऑनलाइन लर्निंग कर रहे थे, ठीक है, उसी से ही अपने अपनी स्टडी को इफेक्टिव बना रहे थे। तो उस टाइम पे यूट्यूब पे हमारे अवंती फेलोज के नाम से आपको मिलेगा चैनल, आप जाके चेक कर सकते हैं। उस पे जो है काफी कंटेंट वहां पे अपलोड हुआ था, लाइव लेक्चर्स भी लिए गए थे कोविड के टाइम पे। तो उस टाइम पे जो हमारे मंथली व्यूअर्स थे ना, वो 2 मिलियन यूनिक मंथली व्यूअर। यूनिक का क्या मतलब है, जैसे क्या होता है कि एक बच्चा मल्टीपल आईडी से लॉगिन करा, लेकिन ऐसा नहीं था, एक बच्चे की जो थी एक ही आईडी से उसने लॉगिन किया हुआ था। और आप व्यूअर्स देख लो, 2 मिलियन मंथली व्यूअर्स। अच्छा, 2 मिलियन दिखने में तो बड़ा छोटा लिखा हुआ है, कितना बड़ा नंबर होता है ये मुझे बताना जरा। 2 मिलियन कितना नंबर होता है? 20 लाख। हाँ 20 लाख होता है, देख लो ना कितना बड़ा नंबर है। हाँ 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 हाँ, 2 into 10 ठीक है ठीक है ठीक है।
ओके ओके, बहुत अच्छा, पता है आप सबको। ठीक है। और उसमें से क्या है, 8,50,000 स्टूडेंट्स जो थे ना हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्टेड थे। जैसे अभी भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का क्या होता है, जैसे मान लो आपको कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, किसी भी स्टडी से रिलेटेड, या मैंने जो टॉपिक कराया या कोई और टीचर टॉपिक कराएगा उसमें कोई डाउट आ रहा है, या आपको कोई इन्फॉर्मेशन हमें पहुंचानी है, ठीक है, या आपको कोई क्वेरी है, ठीक है, तो वो क्या होगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ना एक आपके साथ टीचर्स भी कनेक्टेड होंगे, तो आप अपनी क्वेरी जो हो उनके थ्रू जो हो मतलब पूछ सकते हो, ठीक है। तो यही हमारा है कि बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कनेक्ट किया जाता है, हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे बच्चे कनेक्टेड हैं। और साथ में देखो क्या लिखा हुआ है, 70% स्टूडेंट्स ने वीकली असाइनमेंट में पार्टिसिपेट किया था, बहुत ज्यादा हेल्दी पार्टिसिपेशन किया था। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, उस टॉपिक का आपको असाइनमेंट दूंगी, ठीक है। और असाइनमेंट सोल्व करना ना बेटा इतना जरूरी होता है, अगर आपने सिर्फ कंटेंट कंटेंट पढ़ लिया ना, सच्ची बता रही हूँ कोई फायदा नहीं होगा। मैं बोलूँ 100 में से ना 30 to 40% ही आप सीख पाओगे, अगर आपने सिर्फ कंटेंट कंटेंट पढ़ लिया। अगर जब तक आप असाइनमेंट सोल्व नहीं करोगे ना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, मैंने कुछ पढ़ाया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उनको आप सोल्व करोगे, डाउट आएंगे पूछोगे, तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। और हमारे स्टूडेंट ने ऐसा किया भी, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था, असाइनमेंट को प्रॉपर सोल्व किया। तो मैं होप कर रही हूँ कि जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, तो आप भी असाइनमेंट प्रॉपर तरीके से सोल्व करेंगे। अभी मैं आपको रिजल्ट भी दिखा दूंगी कि बच्चों ने इतनी मेहनत की है, उसका क्या रिजल्ट है, वो मैं भी आपको यहाँ पे शो करूंगी। ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप मेरे से शायद पूछ सकते हो, तो मैं आपको अभी बता दूं, जब सेशन का एंड होगा ना, तो इसमें से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो कब क्लासेस स्टार्ट होगी, कौन कौन टीचर है इस प्रोग्राम में, सिलेबस कब खत्म होगा, क्या आप 11th 12th दोनों टीच करोगे, टाइम टेबल क्या रहेगा, एनडीए कवर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्या मैं कोचिंग कुछ को छोड़ दूं और अवंती फेलो के साथ कंटिन्यू करूं, या मैं अभी भी नीट जेई के लिए प्रिपेयर कर सकता हूं अगर मैं 11th में नहीं पढ़ा। तो ये कुछ डाउट्स हैं जो जेन्युइन है, ठीक है, आप 12th में हो और ये आने भी बनते हैं आपके माइंड में, क्योंकि आप सेशन अटेंड करो तो आपके माइंड में होगा कि ये वाली चीज है। लेकिन जैसे ही सेशन एंड होगा मैं इन सबको भी डिस्कस करूँ, ठीक है। तो तब तक चलो हम समझते हैं जो जरूरी है। चलो अब मैं बोल रही हूँ कि आप जैसे स्टूडेंट्स ने ही एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किए हैं और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जो है अपनी सीट सिक्योर की है, ठीक है, काफी मेहनत की है, ठीक है। मैं अब इस दो लाइनों पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट शो करूंगी, ठीक है। चलो हमारे फर्स्ट मिलते हैं शाइनिंग स्टार वेदांत से, ठीक है। तो वेदांत जो है ना, रूरल तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन की थी ना, वो आईआईटी मद्रास से की थी, एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड प्लेस्ड एट माइक्रोसॉफ्ट। देख रहे हो, दो लाइनों में तीन बड़ी बातें। आईआईटी मद्रास अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है, आईआईटी मद्रास में एडमिशन लेना, टॉप 5 आईआईटीज में है ये इंडिया में। और कंप्यूटर साइंस में उन्होंने इंजीनियरिंग की थी, और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जो है उनकी प्लेसमेंट हुई थी। अब मैं वेदांत के बारे में आपको एक चीज बता देती हूँ। इन्होंने भी क्या था, हमारी पहले ओरिएंटेशन क्लास अटेंड की थी, फिर इन्होंने हमारे साथ क्लासेस अटेंड किया, अवंती फेलोज के साथ ही ये इन्होंने अपना रेगुलर प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा था। तो जैसे हमने इनको गाइड किया, जैसे हमने इनको कंटेंट प्रोवाइड किया, असाइनमेंट टेस्ट वगैरह इन्होंने प्रॉपर सोल्व किया, ठीक है, प्रॉपर सोल्व किया, और इनका रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। मैं आपको बोलूंगी, जितनी भी आप मेरी केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करेंगे या जितने भी आप मेरे सेशंस अटेंड करेंगे, मैं आपको ये वाली चीज तो रिपीट करूंगी, ठीक है। एक बच्चे की लाइफ में ना, ध्यान से सुनना, एक स्टूडेंट की लाइफ में ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या? एक सही अप्रोच, दूसरी सही गाइडेंस। अगर एक बच्चे को सही अप्रोच और गाइडेंस मिल रही है ना, तो वो बच्चा कभी मात नहीं खाएगा। मेरी सुन लो, अगर वो अप्रोच कर पा रहा है, चीजों को अप्रोच कर पा रहा है कि कैसे होगा, उसको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि 12th में होता है, मेरे साथ भी हुआ था, 12th में बच्चे ना बहुत मिसगाइड हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं लगता कि हमें करना क्या है। तो ये दो चीजें अगर मिल गई ना बेटा, तुम ना झंडे गाड़ के आओगे, मैं सच्ची बता रही हूँ। और अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट डालना है बस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको मिलाऊंगी अंकिता से।
अंकिता की एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है वो ये है कि वो रूरल ओडिशा से थी और उन्होंने जो है क्लास 10 तक ना ओरिया मीडियम में पढ़ाई की थी। आप देख रहे हो, ओरिया मीडियम में पढ़ाई की थी, फिर उन्होंने नीट का एग्जाम दिया। समझ रहे हो, ओरिया मीडियम से डायरेक्ट उस वाली लाइन में आना जहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश समझनी पड़ रही है। और नीट का एग्जाम देने पे उन्होंने कितनी रैंक ली, 407। और आपको पता है नीट में कितने 15 से 20 लाख स्टूडेंट्स अपियर होते हैं, और उसमें से टॉप 500 में आना, इट्स ए बिग थिंग। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। अंकिता ने काफी मेहनत की होगी। पहले तो वो ओरिया मीडियम से आई, ठीक है, उसको अपना थोड़ा एक्सेंट भी देखना था कि मतलब इंग्लिश हिंदी में उसको मैनेज करना था, समझना। उसके बाद उसने नीट के लिए इतनी मेहनत करी और देखो टॉप 500 में आई। अब वो कहाँ पे, एम्स भुवनेश्वर में है, जहाँ से वो ग्रेजुएशन कर रही है। अच्छा बच्चों, मुझे ये बता दो, एम्स की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे बच्चे इंटेलिजेंट है, उनको पता होगा, बताओ जल्दी, फिर मैं अगले टॉप परफॉर्मर से आपको मिलाऊंगी। ओके, सबको पता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो, उसके बाद है हमारे साथ आयुष। आयुष जो है ना, कानपुर में इनकी अपब्रिंगिंग हुई थी, ठीक है, पले बड़े ये कानपुर में है। इनका जो सिलेक्शन हुआ था ना, वो MIT में हुआ था, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, आयुष को जो है यहाँ से फुल स्कॉलरशिप मिली थी MIT में। देखो MIT में क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि जैसे हम नॉर्मल किसी IIT में अप्लाई करते हैं, कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो काउंसलिंग होती है या हमें एंट्रेंस एग्जाम वगैरह ये सब देना होता है। MIT में क्या होता है, ये स्टूडेंट को खुद ट्रैक करते हैं कि हमें आपकी जरूरत है, आओ। ठीक है, तो वर्ल्ड्स नंबर 1 इंस्टीट्यूट में बोलूंगी इंजीनियरिंग का। अब वो क्या है, मशीन लर्नर इंजीनियर है येल्प में। ठीक है, अच्छा येल्प कंपनी है, ओके, वहां पे मशीन लर्नर इंजीनियर है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, मैं आपको मिलाऊंगी अवंतीज फर्स्ट IAS ऑफिसर। अगर मैंने इनसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया तो फिर सेशन में कुछ ऐसा लगेगा, दूरा दूरा सा रहेगा। इनको आई थिंक मोस्ट ऑफ कुछ बच्चे जानते भी होंगे, पूजा झा को, दिल्ली से ही है ये। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जो स्कूलिंग की थी ना, वो की थी राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय RPVV से की थी, द्वारका सेक्टर 10। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, नीट का एग्जाम दिया डेंटिस्ट्री में और क्रैक किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने UPSC दिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और वहां पे देखो कितना रैंक सिक्योर किया, 82। देख रहे हो आप, 82 रैंक सिक्योर किया पूजा झा ने। ठीक है, तो अब आप बोलोगे मैम ने काफी बच्चों से हमें मिलाया, पूजा झा से मिलाया, आयुष से मिलाया, अंकिता से मिलाया, वेदांत से मिलाया, तो क्या है मतलब मैम यहाँ पे हमें मिला ले? तो देखो बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, मेरे बच्चे 9 बजे तक उनका माइंडसेट ऐसे हो जाना चाहिए कि यहाँ से तो आज मुझे बहुत, मैं मोटिवेट होके जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा मोटो यही है कि आप इन सबसे इंस्पायर हो। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ अलग तो पढ़ाई की नहीं, जो हमने पढ़ा इन्होंने वही पढ़ा, बस सही इन्होंने इन जो गाइडेंस इनको मिली उसको उन्होंने फॉलो किया, अप्रोच इनकी सही थी, मेहनत की, और देख लो ये आज यहाँ पे पहुंचे हैं। ठीक है, क्या आप नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते हो, माइंड तो सबका एक ही है। आप किस डायरेक्शन में उसको लेके जा रहे हो वो डिपेंड करता है। ठीक है, सबके पास एक ही टाइम है, सबके पास 24 घंटे हैं, इनके पास भी थे, इन्होंने भी मेहनत की और आज यहाँ पे पहुंचे, आप भी पहुंचोगे। और मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगी कि आने वाले टाइम में मैं आपके जूनियर्स को आपकी फोटोज दिखा रही हूँ। ठीक है, अब इनको तो पता भी नहीं कि हम इनकी फोटोज दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इंस्पायर कर रहे हैं ना। तो आने वाले टाइम में जब मैं आपकी फोटोज आपके जूनियर्स को दिखाऊंगी कि वो फिर आपको देख के इंस्पायर होंगे। ठीक है ना, करके दिखाओगे ना, करके दिखाओगे ना, जल्दी बता दो। हाँ, प्रिंस कह रहे हैं, श्योर मैम, यस मैम। पता है जब आप यस मैम बोलते हो ना, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपके मन में है कुछ करना। ठीक है, चलो चलो, बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे बच्चे मिले हैं मुझे। ठीक है, चलो, अब है वाई आर वी हियर। ये तो है क्वेश्चन, आपके भी दिमाग में है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरे भी दिमाग में मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तो मैं तो बोल रही हूँ, मुझे मेरे बच्चों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है
सॉरी। फर्स्ट आता है एकेडमिक कोचिंग, ठीक है। एकेडमिक कोचिंग में क्या है कि हम आपको यहाँ पे 11th-12th का सिलेबस कराएंगे, ठीक है। 11th-12th का सिलेबस कराने के बाद हम क्या करेंगे, रेलेवेंट सिलेबस करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करा दिया, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड आपको कराया जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल हो, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दिया, कुछ क्वेश्चंस डाल दिए असाइनमेंट में जो आने जाने नहीं, जिससे लेना देना ही नहीं। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। असाइनमेंट मिलेगा आपको, टेस्ट सोल्व करोगे, तो ये सब जो है एकेडमिक कोचिंग में आ जाता है। उसके बाद जिस चीज पे मुझे मेन फोकस करना है ना, वो अवेयरनेस पे फोकस करना है, ठीक है। अवेयरनेस कितनी जरूरी है आप सबके लिए, बताओ मुझे, कितनी जरूरी है बताओ मुझे, कौन क्या सोचता है। हाँ जल्दी बताओ। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, शशांक कह रहे हैं। 100%, बिल्कुल। अवेयरनेस की वजह से ही कोई बच्चे रह जाते हैं। हालांकि उन्होंने काफी अच्छा पढ़ रखा होता है, लेकिन वो अवेयर नहीं होते किसी चीज से, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या उनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती, इस वजह से वो रह जाते हैं पीछे। देखो, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अवेयरनेस, देखो मैं ये बोलूंगी, अभी आपके माइंड में ना बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। आप 12th में हो गए, 11th तक चलता है कि चल हो गई 11th, अब 12th में आ गए, तो आपके माइंड में ना प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है कि अब हमें क्या करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने सोच भी रखा होगा कि मैंने ये करना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सोच रखा है, अच्छी बात है अगर आपने सोच रखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप और चीजों की तरफ भी देखें कि और क्या क्या मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या उसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, क्या मेरी स्किल्स अच्छी हैं, क्या मेरे लिए वो बेस्ट है। तो ये सब चीजें जो है अवेयरनेस में आती है। हाँ, मैं आपको ये नहीं कह रही कि अभी 1 घंटे में ही मैं आपको ऐसा बता दूंगी कि आपको अभी सब कुछ पता चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अभी आप क्लासेस अटेंड करोगे, असाइनमेंट सोल्व करोगे, टेस्ट दोगे, आपको पता चलेगा कि आप किस में अच्छे हो, क्या कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे हो। तो फिर हम आपको बताएंगे कि बच्चे तुम्हारे लिए ये अच्छा है, तुम इस फील्ड में जाने के लिए सोच सकते हो, यहाँ तुम अच्छा कर पाओगे। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जो टाइम के साथ आती है। अभी नहीं कि 1 घंटे में ही भाई कोई आएगा, मैं मेरे अंदर कुछ आ जाएगा और मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हारे लिए ये अच्छा है, नहीं। अभी तो हम तुम्हें एनालाइज करेंगे, अभी हम देखेंगे कि हमारे पास बच्चे कैसे हैं, फिर उसको अकॉर्डिंग हम आपको बैच में डिवाइड करेंगे कि किस बच्चे के लिए क्या अच्छा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। तो अवेयरनेस जो है विद टाइम आएगी। उसके बाद एडमिशन इनटू गुड कोर्सेज एंड कॉलेजेस, बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे, गुड अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जो हमारी लाइव क्लासेस होंगी वो गूगल मीट पे होंगी। वैसे तो आप सबको आता है गूगल मीट यूज करना, लेकिन अगर इन केस किसी स्टूडेंट को नहीं आता है, मतलब कुछ ना कुछ किसी फीचर, कोई फीचर में। हाँ सोहिल क्या हुआ, सोहिल क्या हुआ बच्चे। बोलो बोलो, क्या ये जेई। हाँ लिखो ना। नहीं, इसमें हम जेई, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, जेई नीट के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे लिए कैरियर में, तो सबको ध्यान में रख के पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। अब कुछ आप, चलो कुछ बच्चे, मैं बोल रही हूँ जेई नीट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे भी तो कुछ बच्चे होंगे ना जो उन्होंने उसके अलावा भी सोच रखा है। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि 100 बच्चे हैं और 100 में से 100 सारे जेई नीट करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ और बच्चे कुछ और भी तो करना चाहते हैं ना, और भी बच्चों का इंटरेस्ट देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्लासेस होंगी। हाँ हाँ सचिन अभी बताएंगे, अभी पहले ये देख लो गूगल मीट का कैसे यूज करना है आपको। कुछ फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी क्लास में मेरा एक भी बच्चा ऐसा हो जो गूगल मीट ना यूज कर पाए। चलो देखते हैं। देखो पोल्स पे रिस्पॉन्ड कैसे करोगे, जैसे देखो मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, ठीक है। मैं आपकी क्लास ले रही हूँ और मुझे आपसे कोई क्वेश्चन पूछना है। अच्छा, मतलब आप ड्रॉप कर रहे हो, कोई बात नहीं, बात करेंगे उस पे। सोहेल बात करेंगे बच्चे, अभी इस पे देखो। चलो, तो पोल पे रिस्पॉन्ड करने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, अगर मान लो मैं क्लास में आपको कोई लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है। मुझे आपसे कोई क्वेश्चन पूछना है,
तो मैं क्या करूंगी, वो क्वेश्चन के लिए मैं पोल क्रिएट करूंगी। अब मैं एक एक बच्चे से नहीं पूछूंगी कि इसका क्या आंसर है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो उसके लिए मैं पोल क्रिएट करूंगी। देखो अब आपको ना, आप अगर फोन से कनेक्टेड हो तो आपको राइट बॉटम पे कॉर्नर में ना ये थ्री डॉट्स दिखाई दे होंगे, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ये एक्टिविटीज वाला जो आइकन दिख रहा है, आपको उस पे क्लिक करना है। देन आपको जो है पोल्स दिखेगा जिसमें वन एक्टिव लिखा हुआ है, उस पे क्लिक करना है। देन आपको ये क्वेश्चन की लिस्ट अपीयर होगी, इसमें आपके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा आप उस पर क्लिक करके वोट कर देंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है, एक बार फटाफट जल्दी से बता देती हूँ। थ्री डॉट है, उस पे जाना है, क्लिक करो, एक्टिविटीज पे क्लिक करो, देन पोल्स आपको शो होगा वन एक्टिव, और फिर क्वेश्चन अपीयर होगा, और उस पे आपके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है उस पे क्लिक करके आप क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। उसके बाद है, अगर आपको सेशन फुल स्क्रीन में देखना है, अभी आप फोन से ज्वाइन होगे तो आपको ये स्क्वायर आइकन दिख रहा होगा और नीचे जो है कुछ पार्टिसिपेंट्स के नाम दिख रहे होंगे। अगर आप इस स्क्वायर आइकन पे क्लिक कर देंगे तो ये सारे हाइड हो जाएंगे पार्टिसिपेंट्स और आपको फुल स्क्रीन दिखेगा। ध्यान ये रखना है कि आपको जो है फोन का ऑटो रोटेट फीचर ऑन रखना है, ताकि आप देखो देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, फोन को ऐसे रखोगे लैंडस्केप मोड पे, ताकि स्क्रीन जो है अच्छे से विजिबल हो। उसके बाद मान लो आपको म्यूट अनम्यूट करना, अभी तो फिलहाल आप अनम्यूट हो, लेकिन जब हम क्लासेस लेंगे तब सारे आप अपने आप को अनम्यूट कर सकोगे। ठीक है, अपना अपना मुझे फेस दिखा पाओगे। ठीक है, फिर मैं देखूंगी मेरे पास कैसे कैसे बच्चे हैं, कैसे मतलब कैसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अच्छा इंटरेक्शन होगा जब हम क्लासेस लेंगे। ठीक है, अभी तो ये ओरिएंटेशन सेशन है, मैं नहीं चाहती कोई डिस्टर्बेंस हो किसी भी टाइप की। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एंड कॉल का ऑप्शन है, फिर ये वीडियो का, और ये म्यूट अनम्यूट का। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अभी आप मेरे से चैट में बात कर रहे हैं, तो वैसे ही अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। थ्री डॉट है वही बॉटम राइट कॉर्नर में, उसको आप क्लिक करेंगे, इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करके आपको जो भी पूछना है मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा, आप ना रेज हैंड का फीचर ना तभी यूज करेंगे जब आपको कोई इशू, अदरवाइज हम चैट में अच्छे से बात कर ही रहे हैं। अच्छा, मैं ना अब एक पोल क्रिएट करूंगी ताकि मुझे पता चल जाए मेरे बच्चों को पोल यूज करना आया या नहीं आया। ठीक है, आपको देखो पोल शो हो गया होगा स्क्रीन पे। कैन यू रिस्पॉन्ड टू पोल्स नाउ? यस आई कैन, नो आई कांट। 46 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, सबके लिए ऐसा है क्या? मेरी वॉइस लो आ रही है क्या? बताना जरा, फिर मैं चेक करूं। डन मैम, ठीक है बेटा। बेटा आप जिन्होंने मेरे से पूछा ना, शायद आपकी साइड से कोई नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है। प्रिंस कह रहे हैं नो आई कांट। एक, अच्छा जो ये एक बच्चा है वो प्रिंस आप ही हो क्या जिसने ये वोट किया? जरा जल्दी बताना मुझे चैट में। नो आई कांट आपने ही किया क्या प्रिंस? अगर आप नो आई कांट पे कर रहे हो इसका मतलब, तो मतलब आप पोल तो आप यूज कर पा रहे हो प्रिंस। नो आई कांट में भी तो आपने पोल खोला, उसको वोट किया है ना? ये गलती से हो गया, यह समझ नहीं आया कुछ क्या हो गया है प्रिंस? हाँ बच्चे, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो चलो चलो। अच्छा, मुझे अब जल्दी से ये बता दो कि सबको आ गया ना समझ? अगर कोई एक बच्चा भी ऐसा है जिसको नहीं आया तो मैं समझाऊंगी दोबारा से। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम आगे वाले सेशन में। हाँ बच्चे, चैट में तो आप मुझसे बात करो, पोल पोल और चैट अलग है। हाँ, अच्छा अच्छा, सबको आ गया ना? ओके, चलो मेरे बच्चों को गूगल मीट तो यूज आ गया, यानी कि जब हम क्लासेस लेंगे तो इसमें कोई पंगा नहीं होने वाला किसी के साथ, है ना? चलो 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 चलो। अब हम देखते हैं फटाक से, व्हाट शुड आई डू आफ्टर 12। ठीक है, एक बार जल्दी से मुझे चैट में ये बता दो, इस टाइम पे इसी ऑन द स्पॉट आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपको क्या करना है 12 के बाद? जल्दी से बता दो। यूपीएससी अभिराज कह रहे हैं, अच्छा जी। अब्दुल नीट इंजीनियर जी।
जेई 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 कॉलेज जेई। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, मतलब जो मैं सोच रही थी ना, मैंने तभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, मुझे लग ही रहा था कि मोस्टली बच्चे जेई और नीट का जवाब देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। देखो, अब मैं आपको ना यहाँ पे अभी से अपने माइंड में ना ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि ना फिर आप क्या करते हो ना, चैट पे चैट मतलब पूछते रहते हो। ठीक है, अब मैं ना यहाँ पे आपको वो बताने वाली हूँ कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, मतलब कैरियर ऑप्शंस आपके लिए कौन से अवेलेबल है, अभी मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अभी हमारे पास 2 और सेशन है, ठीक है, टोटल 3 सेशंस होंगे, उसमें जो है हम विद टाइम जो है सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास 1 घंटा है। ठीक है, क्योंकि इस पूरे को बताना कि कैरियर ऑप्शंस जो हैं उसमें कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, क्या क्या हमें करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रॉपर 1 या 1.5 घंटा चाहिए। लेकिन अब मुझे क्या करना है, आपका ये पूरा सेशन रैप अप करना है विद इन 1 आवर। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब आप देख लो कि कौन कौन से कैरियर ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि उसके बाद जो मैं आपको चीजें बताने वाली हूँ ना, सेल्फ स्टडी टाइम टेबल, तो मुझे लगता है एक बच्चे के लिए वो बहुत जरूरी हो जाता है। कोर्सेज के बारे में तो आपको पता लग जाएगा, आज नहीं कल नहीं परसों तक तो पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बच्चों को पता चले, जो इनको डिस्ट्रैक्शन होता है किसी वजह से, ये टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, इनसे सेल्फ स्टडी नहीं होती है, तो मैं उस पे थोड़ा फोकस, उस पे मैं थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहती हूँ। ठीक है ना बच्चों, मुझे चैट में बता दो कि मैं सही सोच रही हूँ ना आप सबके लिए, जल्दी बताओ। अभिराज कह रहे हैं ओके, साहिल ओके, यस मैम यस मैम यस मैम, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है आप 12th में उस टाइम आपके ऊपर काफी प्रेशर है। ठीक है, चलो 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 देखते हैं। देखो डॉक्टर, अभी आप बहुत बच्चों ने बोला नीट देना है, तो नीट देना है तो मतलब आप किसी डॉक्टर की डिग्री के लिए अप्लाई करने वाले हो। तो मैंने यहाँ पे देखो 5 डिग्री जो है वो शो कर रखी हैं। डॉक्टर का आपको पता ही है, दे डायग्नोज डिसीज, प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर इंजरीज डिसीज और इलनेस। ठीक है, तो ये 5 कोर्सेज हम फटाफट देख लेते हैं। एमबीबीएस है, जो आप सर्जन बन सकते हो, फिजिशियन बन सकते हो, फिजिशियन क्या, जो मेडिसिन देख के जो है आपकी डिसीज को क्योर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक कर सकते हैं। बीडीएस जो है डेंटिस्ट्री के लिए होता है, जो मैंने अभी पूजा झा का आपको दिखाया था फोटो, तो उन्होंने डेंटिस्ट्री में किया था ना, तो उन्होंने बीडीएस की थी। बीएचएमएस होम्योपैथी के लिए होता है, बैम्स जो होता है आयुर्वेदा के लिए होता है, बीओएमएस यूनानी मेडिसिन के लिए होता है। अगर यूनानी मेडिसिन में आपको है कि ये क्या है, तो जैसे अपना आयुर्वेदा बहुत पुराना है ना, यूनानी मेडिसिन भी वही है। अरेबियन में जो मेडिसिन वगैरह इन सबसे डील होती थी, तो वहां पे जो भी ये थी मेडिसिन वगैरह, उसको यूनानी मेडिसिन बोला हुआ है, तो ये भी आयुर्वेदा टाइप ही आप लगा सकते हो। उसके बाद इंजीनियर, इंजीनियर में आपको पता है बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम जेई मेन करना है, जेई एडवांस करना है, तो हाँ बिल्कुल आपको जेई का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। हाँ, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैम मुझे बनना इंजीनियर है, लेकिन जेई का मैंने पेपर दे दिया, नहीं हुआ मेरा क्लियर, तो मैं क्या इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है। कई कॉलेजेस में जो है आपके 12th के स्कोर के बेसिस पे भी जो है आप जे उसमें क्या बोलते हैं बीटेक के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो जो डिग्री है, बीटेक और बी इंजीनियरिंग दो है। बीटेक जो है बैचलर इन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसमें आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आईटी ये सब होता है। बी इंजीनियरिंग में जो होता है बैचलर्स इन इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो ये 2 कोर्स हैं, अगर आप ये करते हैं तो आप इंजीनियर बन जाएंगे। अच्छा मुझे जल्दी ये बताओ, बीटेक और बी इंजीनियरिंग में कोई डाउट है क्या, फिर मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नो मैम, अभिराज कह रहे हैं नो मैम। सोहिल ने कहा यस मैम। चलो एक बच्चे ने कह दिया यस मैम, तो मैं, देखो बीटेक में क्या होता है ना, बीटेक में आप प्रैक्टिकल चीजों से डील करते हो, ठीक है, बी इंजीनियरिंग बता रही हूँ बेटा, हर्षित बता रही हूँ बच्चे, बीटेक में क्या होता है आप प्रैक्टिकल चीजों से डील करते हैं, बी इंजीनियरिंग में आप थ्योरेटिकल चीजों से डील करते हैं। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना उसमें ये एक ही चलता है, मतलब ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करते कि बीटेक अलग, बी इंजीनियरिंग अलग, लेकिन कुछ कंट्री में ऐसा होता है बीटेक अलग कराई जाती है, बी इंजीनियरिंग अलग कराई जाती है। तो मेरा ये मानना है कि आपको प्रैक्टिकल चीजों की भी नॉलेज होनी चाहिए एज वेल एज थ्योरेटिकल चीजों की भी नॉलेज होने वाली है, ठीक है। वैसे तो बहुत बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैम प्रैक्टिकल थ्योरी से ज्यादा रिलेटेड इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं ये बोलूंगी बेटा
जब तक आप थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, उसकी डिटेल में नहीं जाओगे, तब तक आप प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करोगे। तो आपको जो है इक्वली बैलेंस करके चलना है, थ्योरी को भी एज वेल एज प्रैक्टिकल को भी। अगर आप कहीं किसी कॉलेज में या कहीं किसी आईआईटीज या एनआईटीज में एडमिशन लेते हैं, तो वहां पे प्रैक्टिकल पे भी फोकस करवाया जाएगा आपको, थ्योरी पे भी। तो आपको दोनों चीजें करनी है, ठीक है ना। चलो, उसके बाद है आर्किटेक्चर का कोर्स। आर्किटेक्चर जब आप जेई मेंस का, आप लोगों ने शायद फॉर्म भी फिलअप किया होगा, तो उसके साथ एक कॉलम होता है कि आप बी आर्क करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो आर्किटेक्चर का मेन काम क्या होता है? डिजाइनिंग करना। अभी आप देख रहे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो हैं बनाए गए हैं, काफी अच्छी डिजाइनिंग हुई है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है उनकी उनका स्टेच्यू बना हुआ है। तो ये बी आर का आप कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुना। अगर आपको लग रहा है कि मैम मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है कि मैं आर्किटेक्चर की तरफ जा सकता हूँ, अरे मेरे दिमाग में भी यही चलता था 12th में। मेरी कजन है, उन्होंने आर्किटेक्चर का कोर्स किया हुआ है। तो मैं ना सोचती थी कि ना मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ना करती हूँ। लेकिन उस टाइम मेरे माइंड में क्या था कि ना मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो शायद मैंने तब भी अपना मन वहीं पे ही खत्म कर दिया था कि मैं नहीं, बी आर्क नहीं करूंगी, मैं बीएससी करूंगी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? लेकिन अब अगर आप सोच रहे हो ना, तो आपको मेरी वाली गलती नहीं करनी है। अगर ड्राइंग अच्छी नहीं है तो ठीक है, इमेजिनेशन तो है ना आपकी अच्छी, आपको आप इमेजिन कर पा रहे हो ना मुझे कैसी चीजें डिजाइन करनी है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो उसमें आराम से हो जाता है, तो आप उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच्ची में करना चाहते हैं तो बी आर का आप सोच सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल वैसे तो ठीक है, हम आने वाले सेशन में बहुत सारी चीजें देखेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ गूगल करके देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? नर्सिस। नर्सिस में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे इंडिया में कि ना सब ये सोचते हैं कि नर्सिस सिर्फ ना गर्ल्स होती है। सबसे पहले तो अपने माइंड से ये चीज निकाल दो, जल्दी निकाल दो, अभी के अभी निकाल दो अगर है तो। बॉयज भी होते हैं, ठीक है। नर्सिस का उतना ही रोल होता है बच्चे जितना डॉक्टर का रोल होता है। डॉक्टर तो ऑपरेशन करके चला गया, उसने ऑपरेशन कर दिया, सिल दिया, सब कुछ कर दिया, चला गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन करता है? नर्सिस। बड़ी बड़ी कंट्री में तो नर्सिस को हायर किया जाता है और बहुत ही ज्यादा पैसा है इस जॉब में, ठीक है। वो क्या, नर्सिस क्या करती हैं? डॉक्टर अपना काम कर जाता है, उसके बाद पेशेंट की टेक केयर करना, टाइम टू टाइम उसको गाइड करना, जो भी उसको डाइट चार्ट मिला उसको उसकी हेल्प करना, उसकी फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स को समझना, ये हमारी नर्स करती हैं। बताऊंगी प्रिंस, बताऊंगी बच्चे, बताऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको नर्स है इसमें इंटरेस्ट, तो आप बीएससी इन नर्सिंग कर सकते हैं। इसमें नीट की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने बोला आने वाले सेशन में आपको बताऊंगी कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने हैं। उसमें आप देखोगे कि जो एग्जाम होते हैं उसमें अगर आप जो भी आपका रैंक मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज ले सकते हैं। आप बीयू, बीएचयू, काफी सारे हैं जहां से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का मुझे बताने की जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट इज समवन। अच्छा कार्तिक, ऐसा है क्या? बीएससी नर्सिंग, शायद मुझे इस बारे में आपसे हो सकता है कम नॉलेज हो, क्योंकि मेरे पास नॉन मेडिकल थी ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर हम इस पे ना नेक्स्ट सेशन में मैं देख के आऊंगी, ठीक है। जो आपने बोला है ना, देख के आऊंगी मैं। अच्छा, आपकी दीदी कर रही हैं? अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो मैं देख के आऊंगी। चलो, कार्तिक ने एक चीज तो क्लियर कर दिया। चलो, साइंटिस्ट के बारे में आप सबको वैसे ही पता है। साइंटिस्ट इज समवन हु सिस्टमैटिकली गैदर एंड यूजेस रिसर्च टू गेन एंड शेयर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, ठीक है। अब अपने माइंड से ये चीज निकाल दो कि साइंटिस्ट जो है एक लैब में बैठा होता है, इतना बड़ा बड़ा चश्मा लगा के एक टॉपिक पे वो देखता है, सर्च करता रहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरी फ्रेंड है किरण, मतलब वो टिफर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है बॉम्बे में, वहां से वो रिसर्च कर रही है। और मतलब वो, मतलब अब इतना एंजॉय कर रही है ना ये वाली फील्ड, अपना मतलब ऐश भी कर रही है, घूम भी रही है और ये वाला काम भी कर रही है। तो मतलब कूलेस्ट जॉब है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं, अब इतनी आप देख लो टेक्नोलॉजी डे बाय डे कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उसके लिए क्या, कौन रिसर्च कर रहा है? हमारे साइंटिस्ट तो रिसर्च कर रहे हैं आने वाले कुछ सालों में क्या होने वाला है, तो साइंटिस्ट का उस पर फोकस रहता है। तो इसके लिए जो डिग्री है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी सुनो। बीएससी आप कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी,
ठीक है, आप तीनों भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आप बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं या बीएससी फिजिकल साइंस कर रहे हैं। एमएससी में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने एमएससी केमिस्ट्री से किया था। ठीक है, तो आपका जो भी जिसमें पर्सनल इंटरेस्ट होगा आप उस सब्जेक्ट को ऑप्ट कीजिए, देन आप पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको क्योंकि साइंस की स्ट्रीम बता रही हूँ ना, तो इसमें आप कर सकते हैं। वैसे तो चाहे आपके पास किसी के पास कॉमर्स है, आर्ट्स है, सब में पीएचडी हो सकती है, क्योंकि अब हम बात ही साइंस, आप सारे साइंस के बच्चे हो, तो इसलिए मैंने उस पर थोड़ा फोकस कर रही हूँ। तो आप पीएचडी में एनरोल कर लोगे। ठीक है, पीएचडी में एनरोल करने के बाद आपके पास जब आप फॉर्म फिलअप करते हो ना, तो ऑप्शन होता है कि आप किस टॉपिक पे मतलब आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो आपसे टॉपिक पूछते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है रिसर्च वर्क में जो है कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अगर है तो, लेकिन करनी पड़ेगी आपको, बीएससी भी करनी पड़ेगी, एमएससी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है इंडियन आर्मी। ये सब तो आपको पता है, सबसे प्रेस्टिजियस और रेपुटेटेड जॉब है। ठीक है, इंडियन आर्मी में भी बहुत लोगों को ये होता है कि मैम मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, मैम मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, तो मैं वहां जा सकता हूँ कि नहीं जा सकती हूँ, या जो भी। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आप फ्रंट लाइन पे नहीं खड़े हो सकते, लेकिन बैक एंड से तो अपनी आर्मी को बहुत हेल्प कर सकते हो ना। हमारी इंडियन आर्मी को भी अकाउंटेंट्स की जरूरत है, अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है, अच्छे कुक्स की जरूरत है। ठीक है, तो बैक एंड पे रह के भी हम बहुत सपोर्ट कर सकते हैं अपनी कंट्री को। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है हर साल जो है एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और सबसे अच्छी बात है, ये आपको पता ही होगा, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आपको इन चीजों का होगा, क्योंकि आप क्या करते हो, अब ट्वेल्थ में हो ना, आप ये सब चीजें सर्च करते रहते होगे, मुझे पता है इस चीज का। तो जो ट्वेल्थ में स्टूडेंट्स हैं या जो पास आउट हैं, वो ये एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद टीचर, टीचर के बारे में तो मैं खुद एक टीचर हूँ, नोबल प्रोफेशन है टीचिंग काफी। तो अगर किसी को स्कूल टीचर बनना है, ठीक है, तो आपको बीएससी करनी पड़ेगी, बैचलर ऑफ साइंस, उसके साथ बीएड करनी पड़ेगी, तो आप स्कूल में टीचर मतलब छोटे बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, और ये नहीं सोचना कि बड़े बच्चों को पढ़ाने में एक अलग ही मतलब इमेज हो जाती है टीचर की, ऐसा नहीं है। छोटे बच्चों के साथ डील करना ना बड़े बच्चों से ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ना उनको हम डांट सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, बच्चों को बस प्यार से समझाना होता है। मैं तो आपको डांट के चुप करा दूंगी, लेकिन बच्चों को क्या है, धीरे धीरे आराम आराम से करके जो है। ठीक है, तो अपने आप में ना काफी अच्छी, मतलब मैं बोलूंगी कि एक बहुत बड़ी बात है छोटे बच्चों से डील करना। ठीक है, उसके बाद अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, मैं आऊंगी आपकी बात पे जो आप पूछ रहे हो ना, अभी मैं आऊंगी उस पे। अच्छा, जो यूनिवर्सिटी, हाँ ध्रुव बेटा, सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि 1 घंटे का सेशन है ना। ठीक है, तो डिटेल में चीजें बताना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि मुझे और भी चीजें आपको बतानी है। हाँ, मैंने भी बोला, अभी और भी सेशन होंगे, आपको बहुत चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। अभी जो मेरे जो अवेलेबल है ऑप्शन, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो अगर मान लो किसी को कॉलेज में लेक्चरर बनना है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, तो बीएससी के साथ साथ आपको एमएससी करनी पड़ेगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। और उसके साथ ना एक एग्जाम होता है नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, उसके अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हो ना, आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो। ठीक है, पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, अब तो क्या है, यूनिवर्सिटी में अगर आपको प्रोफेसर लगना है ना, तो 2023 से जो है मैंडेटरी हो जाएगी पीएचडी। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगना है, तो पीएचडी आपको उनको दिखानी पड़ेगी कि भैया मैं पीएचडी कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो नेट का मैंने आपको बोला ना एग्जाम, ये गवर्नमेंट एग्जाम होता है, मतलब इससे आप गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। ठीक है, फॉर्म निकलते हैं, जिन्होंने नेट क्लियर कर रखा है ना, वही सिर्फ एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम को। ठीक है, ये तो पता है बेटा, टाइम टू टाइम पता चलता है। जब मैं 12th में थी ना, मुझे नेट का कुछ नहीं पता था। ठीक है, और मुझे क्या पता, मैंने इसी लाइन में जाना है, तो मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, उसके बाद जो है चीजें अपने आप पता चलती रहती है। ठीक है, तो विद टाइम हमें सब कुछ पता चलता रहता है कि क्या है, बस एक बार ना घुस जाओ इस चीज में। ठीक है, अगर आपने 12th के बाद एक बार किसी चीज में एंटर कर दिया ना, तो आपको पता है अब मैं इसी लाइन में जा रहा हूँ ना, अब इसी लाइन में जाते 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 आपको देखना कितनी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट मैं बोलूंगी काफी अच्छी जॉब है और हाईली पेड जॉब है।
सर्वाइकल के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम में, ठीक है। तो इवन मुझे भी है। तो क्या होता है, मैं काफी बार डॉक्टर के पास भी गई हूँ कि मुझे ऐसी दवाई मिल जाए कि मेरा सर्वाइकल कभी ना हो, लेकिन सर्वाइकल की कोई मेडिसिन ही नहीं है, ठीक है। वो हमेशा यही बोलते हैं कि आप ना थेरेपिस्ट को कंसल्ट कीजिए। तो थेरेपिस्ट में ये होता है, अच्छा, अच्छी बात है कार्तिक। तो क्या होता है, एक्सरसाइज करवा के, किसी टाइप की कोई इंजरी है, इलनेस है या डिसेबिलिटी है, तो एक्सरसाइज और मूवमेंट करा के जो है वो हमारी हेल्प करते हैं काफी। और आपने देखा होगा क्रिकेट टीम या मैं बोलूँ फुटबॉल टीम, मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या अपने पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट हायर कर रखे होते हैं। आपने देखा भी होगा, क्रिकेट मैच आप सब देखते होंगे, अगर सडनली कोई ऐसी हेल्प की नीड होती है तो वो उसी टाइम आते हैं, बॉडी मूवमेंट वगैरह एक्सरसाइज करवा के, मतलब इतना हो जाता है कि वो जो है खेल सकते हैं। हाँ, इसका कोर्स होता है, ऐसा नहीं कि आपको मान लो कोई प्रॉब्लम हुई एक दिन गए ठीक हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। कोर्स होता है, हफ्ते का भी कोर्स होता है, डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आपको इसके लिए मैं बताऊं क्या करना है, 12th क्लास के बाद आप बीएससी कर सकते हैं फिजियोथेरेपी में और मास्टर्स कर सकते हैं। फार्मासिस्ट में मैं बोलूंगी केमिस्ट बोल दो या ड्रगिस्ट बोल दो, ठीक है। किस तरह से ड्रग्स वर्क करते हैं, प्रॉपर कैसे प्रिस्क्रिप्शन बना के देना है पेशेंट को, कैसे यूज करना है दवाइयों को, कितनी डोज लेनी है, सो दैट हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले और कम से कम जो है साइड इफेक्ट्स हो, ठीक है। तो बी फार्मा जो है, बीपीटी क्या बोल रहे हो कार्तिक आप? तो फार्मासिस्ट के लिए आपको बी फार्मेसी करनी पड़ेगी 12th के बाद, ठीक है। तो आप अगर इस कोर्स में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने आपको इतने कोर्सेज के बारे में बता दिया, ठीक है, जो जो अवेलेबल थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। अब मैं यहाँ पे पोल क्रिएट करूंगी सो दैट मुझे ये, नहीं, बी फार्मा के लिए बेटा अगर आपके पास मैथ्स भी है ना तो आप बी फार्मा की तरफ जा सकते हैं। जल्दी पता चलेगी शशांक, वेट बच्चे। अच्छा, मैं एक पोल क्रिएट कर रही हूँ, जल्दी मुझे बताओ, हैव यू डिसाइडेड योर ड्रीम करियर येट? डिसाइड कर लिया या अभी भी कंफ्यूज हो? हाँ, सब कुछ आपके, आपको ध्यान में रखते ही हुए सारी चीजें होंगी, टाइम टेबल वगैरह, टेंशन मत लो, चिल करो। अभी फर्स्ट सेशन है बेटा। 43 पार्टिसिपेंट्स हैं। अच्छा, इस पे नहीं, पोल पे आप आंसर कीजिए, पोल पे आंसर कीजिए, चैट में नहीं। अभी तो बच्चे ओरिएंटेशन सेशन है, जब आपकी क्लासेस होंगी ना तो जो भी आपके अकॉर्डिंग जो टाइम होगा वो हमारी टीम जो है आपसे कांटेक्ट करेगी। तो आपको पता चल जाएगा टाइमिंग में। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को ध्यान में रख के मतलब कुछ भी टाइम रख देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, आपको ध्यान में रख कर ही टाइम रखा जाएगा। अच्छा, एक वोट आया है जिसमें नो, आई एम कंफ्यूज। अरे बच्चे, कंफ्यूजन अच्छी है, मतलब आप अभी देख रहे हो कि आपके लिए क्या बेस्ट है, समझ रहे हो ना। जिन्होंने डिसाइड कर लिया ठीक है, वो मतलब अब देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है, और जो कंफ्यूजन है वो हो जाएगी धीरे धीरे दूर। अभी तो आपने क्लासेस भी अटेंड नहीं किया ना, अभी आप अपने आप को देखोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें पता नहीं चलता मैं किस चीज में अच्छा हूँ, ठीक है, या अच्छी हूँ। तो वो टाइम के साथ सब पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है कंफ्यूजन है, आप मतलब और चीजों के बारे में भी देख रहे हो, ठीक है, आपका एक पे फोकस नहीं है। चलो अब हम देखते हैं, हाउ कैन आई गेट इन टू गुड कॉलेज। अब यहाँ से जो है मैं यहाँ पे आपको काफी कुछ बताने वाली हूँ। चलो, तो हर जैसे आपका एम है और भी बहुत बच्चों का एम होगा कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी प्लेसमेंट है, आपको लोन मिल सकता है, क्योंकि उनको भी पता है बैंक वालों को कि बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में गया है तो मतलब कुछ अच्छा ही बन के निकल के आएगा, तो आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है, अच्छी प्लेसमेंट होती है यहाँ पे, अच्छे टीचर्स को हायर किया जाता है जिन्होंने अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है रिसर्च करी होती है। तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। अब क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इन कॉलेजेस में, डिफिकल्ट मेरा कहने का मतलब है आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज में, कोई भी चीज आसानी से तो नहीं मिलती ना हमें, लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल ना। तो धीरे धीरे हम चीजों को समझेंगे, मेहनत करेंगे तो हमें पक्का मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, मेहनत करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो हर टीचर डायलॉग देता है बच्चों को कि मेहनत करनी पड़ेगी। चलो ठीक है,
देता है इसलिए क्योंकि अल्टीमेट यही करना है आपको। चलो देखते हैं तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी, अब मेरी बात ना, अब देखो चैट पे कम एक्टिव रहना, जो मैं बोल रही हूँ उस पे एक्टिव रहना, और जो मैं पूछूंगी ना उसका जवाब देते रहना, ठीक है। चलो 8:50 हुए हैं, विद इन 15 मिनट्स मैं क्लास को वाइंड अप करूंगी, ठीक है। 15 मिनट दे दो मुझे, ठीक है ना, करें ना स्टार्ट। चलो चलो, हो ना क्लास में, भाग तो नहीं गए। हाँ 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 हाँ, कार्तिक बहुत एक्टिव है। कार्तिक को हर उस पे हो रहा है, यस मैम, सारे एक्टिव हैं। हाँ हाँ, चलो चलो ठीक है, करते हैं। तो सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी आपके टीचर भी बोलते होंगे, आप पढ़ रहे हो जब से स्कूल में, सेल्फ स्टडी तो जरूरी है। हाँ देखो बेटा, है सेल्फ स्टडी जरूरी, ठीक है। सेल्फ स्टडी से क्या होगा, मैंने आपको पढ़ा दिया, क्वेश्चन लगवा दिए, टेस्ट दे दिए, तो ना ये मतलब ये तो मैंने अपनी तरफ से मेहनत कर ली, आपने क्या किया वो भी मैटर करता है ना। आपको भी सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है, अपने ऊपर अपना ट्यूशन के अलावा, कोचिंग के अलावा भी टाइम देना है, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया उसे पढ़ना है। अगर आप खुद पढ़ोगे ना बेटा, मैं सच्ची बता रही हूँ, टाइम दोगे ना, अपने आप ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, चीजों को और नया नया, नई नई चीजें देखोगे, क्यूरिसिटी आएगी कि अरे ये कैसे हुआ, क्यों कैसे हुआ, अरे आपके पास तो गूगल है बच्चों। पहले टाइम में तो बच्चे, अब तो यूट्यूब पे इतना कुछ आने लगे, इतना मटेरियल आने लगे। पहले तो मैं अपना टाइम बता दूं, मैंने तो कभी यूट्यूब से पढ़ाई की नहीं, मैंने कभी नहीं यूट्यूब से पढ़ाई की। अब चलो आगे यूट्यूब पे लेक्चर्स डलने लगे तो हम भी यूट्यूब यूज कर लेते हैं, लेकिन पहले मैंने कभी नहीं की। आपके पास तो यूट्यूब भी है, इतने अच्छे अच्छे मटेरियल है, मैं पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। चीजों को समझो कि जो मैम ने पढ़ाया है मुझे वो घर जाके पढ़ना है, ठीक है। उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो अपने आप चीजें आप और ज्यादा डिस्कवर करने लग जाते हो, और चीजें देखते हो कि इसके बारे में और क्या हमें पढ़ सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो आपको सेल्फ स्टडी पे बहुत फोकस करना है। उसके बाद मैंने बोला कि मैं तो अपनी तरफ से अच्छा करवाऊंगी, आपको कंटेंट भी अच्छा प्रोवाइड होगा, असाइनमेंट टेस्ट भी दिए जाएंगे, लेकिन मैं फिर बोलूंगी ये तो मेरी तरफ से एफर्ट होगा। आप क्या करोगे, आपको भी अपनी तरफ से मेहनत करनी है, आपको भी मेरी हेल्प करनी है। आप क्लास में आओगे, ठीक है, क्लास में आओगे, क्लास अटेंड करोगे, क्लास मिस नहीं करोगे तो आपका टॉपिक भी नहीं रहेगा, क्योंकि क्लास मिस करोगे ना, केमिस्ट्री में आपको पता है कि पहले वाली दिन से रिलेटेड लिंक्ड अप होती हैं चीजें, ठीक है। तो क्लास में आओगे, प्रॉपर क्लास में आओगे, मुझसे क्वेश्चन पूछ पाओगे, अपने जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ पाओगे, ठीक है। मुझसे कुछ सीख भी पाओगे, डेली कुछ ना कुछ, चाहे थोड़ा सीखो, मैं ये नहीं कहती 1 घंटे की क्लास में ना सारा दिमाग में घुसा के चले जाओ, नहीं, थोड़ा सीखो लेकिन सीख के जाओ, ठीक है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ये सब जो है ये तभी हो सकता है जब आप हर एक क्लास अटेंड करोगे। हाँ देखो, मैं अब झूठ क्यों, मैं फ्रेंकली आपको बोलूंगी, देखो कई बार होती है कोई ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम आ जाती है कि हम क्लास अटेंड नहीं कर पाते, ठीक है, वो मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। हो सकता है कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो क्लास अटेंड नहीं कर सकता, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, लेकिन ट्राई ये करना कि बंक नहीं करो क्लास। कोई जरूरी काम है तो मैं समझती हूँ, लेकिन अगर कोई जरूरी काम नहीं है, नींद पूरी करनी है, तो ये सब मत करना, तो क्लास में आना है आपको, ठीक है। अच्छा उसके बाद है, मैंने बोला सेल्फ स्टडी करोगे, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे डाउट नहीं आएंगे, डाउट नहीं आएंगे तो मुझसे पूछोगे नहीं, ठीक है। करोगे सेल्फ स्टडी, डाउट आएंगे, लेकिन कुछ बच्चे क्या है, हेजिटेशन होती है, पूछ नहीं पाते कि मैम मैं कैसे पूछूं, कि मैम ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, पता नहीं मैम क्या सोचेगी या बाकी बच्चे क्या सोचेंगे। अरे सोचने दो ना, जिसको सोचना है, हमें क्या करना, हमें तो सीखना है ना, हमें तो अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, और केमिस्ट्री में बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर आप केमिस्ट्री फील्ड ऑप्ट करते हो तो ये बेसिक तो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। तो पूछना है कैसे क्वेश्चन है, आपको सिर्फ मुझसे मतलब होना चाहिए कि मैं क्या सोचती हूँ आपके बारे में, कोई बच्चा क्या सोच रहा है हमें उससे मतलब ही नहीं है। वो चाहे कैसे क्वेश्चन, कोई बच्चा कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, खुशबू मैम को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मुझसे बेसिक से बेसिक भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों को कोई भी दिक्कत आए, ठीक है। तो डाउट अपने मन में नहीं रखना, जिस दिन जो डाउट होएगा उसी दिन, उसके अगले दिन आके आपको क्लास में पूछ लेना, सो डैट कि डाउट आप इकट्ठे ना करो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, जो कि आपका नहीं हो पाता, मुझे पता है। टाइम टेबल आप बना लोगे, नहीं बनता, 2 दिन पढ़ोगे, नहीं होता, ऐसा है ना, जल्दी बताओ मुझे, ऐसा है ना, टाइम टेबल बना ले तो नहीं बनता, 2 दिन फॉलो कर ले। देखो टाइम टेबल मैं आपको बताती हूँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, इस पे बात करेंगे हम, चाहे मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूँ क्लास, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपको किसी भी तरह का दिमाग में आज प्रेशर हो,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, टाइम टेबल तो ना आपको, चलो चलो अब इस पे ध्यान दो। टाइम टेबल तो देखो बनाना पड़ेगा, ठीक है। टाइम टेबल की कितना मुझे कितने सब्जेक्ट को टाइम देना है, मुझे केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम देना है, मुझे फिजिक्स को देना है, या बायोलॉजी मैथ्स को, ये सबको इक्वल देना है, ठीक है। वो आपको कब पता चलेगा? वो आपको कब पता चलेगा? मैं अभी ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रही कि आपको आज 1 घंटे में ही पता करना आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, बायोलॉजी, वो धीरे धीरे आप पता चले, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे ना, पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट आपका सही है, या कौन सा तीनों एवरेज है, कोई एक स्ट्रॉन्ग है। आप उसके अकॉर्डिंग टाइप टेबल बनाओगे, ठीक है। मैं क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी, पूरे 1 घंटे में 10 मिनट आपकी मोटिवेशन वाली क्लास होने वाली है, ठीक है। ठीक है ना? तो उसकी टेंशन नहीं है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको इतना टाइम देना है। मुझे पता है केमिस्ट्री का, फिजिक्स वाले सर आपको बताएं, आपकी हेल्प करेंगे, बहुत सपोर्टिव है हमारी टीम, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। टाइम टेबल बनाओ, कितना मुझे करना है, इतना टारगेट रखना है, ठीक है। 2 दिन बनाते हो नहीं होता, मुझे पता है। जब आप एक वीक, ध्यान से सुनना, अगर आप 1 हफ्ता अपने प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करोगे ना, जैसे मैं बोलूंगी, फिर आप हैबिचुअल हो जाओगे कि ये मेरी लाइफ का पार्ट है, मुझे ये मेरी रूटीन में ही आता है। जैसे खाना खाना नहीं भूलते ना, ये भी नहीं भूलोगे, ठीक है। फिर आप कहते हो सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती, हाँ, सेल्फ स्टडी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि आपका माइंड ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। माइंड ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है आपका। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट आपका इसमें तो है इंपॉर्टेंट कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, साथ ही साथ पेपर में भी टाइम बहुत रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट। मेरा कहने का मतलब है, कई बार क्या होता है, बच्चा सारी प्रॉपर तैयारी करके जाता है, असाइनमेंट सोल्व करे होते हैं, टेस्ट इतने नीरे भर के सोल्व कर रखे होते हैं, लेकिन क्या होता है पेपर में ना वो टाइम ही मैनेज नहीं कर पाता, आते हुए भी चीजें ना छूट जाती है, ठीक है। मेरे साथ भी होता था ऐसा। तो मैं क्या करती थी, जो मैं करती थी मैं वो आपको बताती हूँ। मैं क्या करती थी, जो जो मैंने कंटेंट पढ़ लिया ना, उसके बाद जो मुझे असाइनमेंट मिलता था मेरे टीचर से, मैं क्या करती थी ना, एक टाइम सेट कर लेती थी, अलार्म लगा लेती थी कि इतने क्वेश्चन है, मुझे इतने टाइम में सोल्व करना है। वो कितने टाइम में करना है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो क्या होता है, आप जब एग्जाम में बैठोगे ना, फाइनल एग्जाम में, तो आपने इतने असाइनमेंट की प्रैक्टिस कर ली होगी कि कभी भी आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, आपको टाइम वाली प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं होगी, ठीक है। तो एक ये वाली चीज मेरी ध्यान रखना, और जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, उसके पॉइंट बना के अपने कहीं पे लिख लो, फोन में नोट, कहीं पे भी आपको लगे सुटेबल जगह, वहां पे लिख लो, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन होती है, टाइम टेबल नहीं बनता। देखो डिस्ट्रैक्शन का ये है, डिस्ट्रैक्शन होती है, हर किसी को होती है, मुझे भी होती थी, इवन अब भी होती है। तो ये हमारे ऊपर बेटा डिपेंड करता है कि हम किस पाथ पे जाना चाहते हैं। देखो 2 रास्ते होते हैं, एक तो वो जगह जहाँ पे सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन होती है, और एक वो जगह जो मुझे सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है, जहाँ मैं चाहती हूँ जाना, जहाँ मैं, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है, या मेरे लिए ये पाथ अच्छा है, या यहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाऊंगा। तो ये 2 चीजें होती है। डिस्ट्रैक्शन को कैसे रोका जाए, मैं बता देती हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मॉर्निंग में जब आप उठोगे, ध्यान से सुनना, मॉर्निंग में उठते ना बेटा, फोन को मत उठाना, फोन को मत उठाना 1 घंटे तक। उठते ही अपने माइंड में एक थॉट क्रिएट करना, पॉजिटिव थॉट, कि जो आपको आज पूरे दिन करना है ना, वो मैं बहुत अच्छे से करूंगा, ठीक है। आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। ये वाला थॉट, आपको पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है। और पूरे दिन में अगर आपको लगे कि कोई भी चीज आपके, हाँ, फोन इज बिग डिस्ट्रैक्शन बेटा, तभी कह रही हूँ क्योंकि आप फोन उठाते हो, मुझे पता है बहुत बच्चे उठाते होंगे सुबह फोन, और फोन में क्या होता है, कोई ऐसी चीज आ गई टेंशन लेने वाली, दिमाग हो गया खराब और पूरा दिन गया खराब। तो नहीं उठाना। आपको पहले अपने पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है कि आज मुझे ये करना है, मैं ये करके दिखाऊंगा। फिर चाहे कैसी भी चीजें आ जाए आपकी लाइफ में, आप फोन में चाहे 100 चीजें आ जाए, आप न्यूज में आप कुछ देख रहे हो, वो मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने थॉट क्रिएट कर लिया है सुबह उठते ही, ठीक है। तो आपको ये करना है, ठीक है। करोगे ना? जल्दी बताओ, करोगे ना? और जब भी लगेगा ना ये चीज मेरे हाथ से निकल रही है, आपको गिव अप तो करना ही नहीं है, किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना। क्यों करना है गिव अप? हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं, हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्या गिव अप कोई एक सोल्यूशन थोड़ी ना होता है किसी चीज का, है ना? तो ये नहीं करना है आपने, ठीक है। ये मेरी बात को फॉलो करना, एक दिन फॉलो करोगे नहीं होएगा, मुझे पता है, क्योंकि एक दम पे कोई हम चीज सीखे वो नहीं सीख पाते, टाइम लगता है। फॉलो करो, डेली फॉलो करो, ठीक है। पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है बेटा, जो थॉट क्रिएट करोगे वैसे ही बन जाओगे। ये अपनी मैम की बात सुन लेना, ठीक है। उसके बाद मैं एक पोल पोल क्रिएट कर रही हूँ। मैंने अभी आपको ये सारी चीजें बताई, तो आप मुझे अब बताना कि आपके लिए जो है कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, फिर जो है हम इस
क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है? 5-7 मिनट और लूंगी मैं बस। जल्दी बताओ। हाँ, अच्छा, 35 स्टूडेंट्स है। हाँ देखो बेटा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो डाउट नहीं आएंगे। इससे भी जरूरी क्लास अटेंडेंस। जब तक क्लास में नहीं आओगे फिर पढ़ोगे क्या? घर जाके पढ़ोगे नहीं तो डाउट कैसे आएंगे? और डाउट आएंगे तभी तो टाइम को मैनेज करोगे ना। ठीक है, कुछ पढ़ने के लिए भी होना चाहिए ना, टाइम मैनेज करने के लिए। हाँ बेटा, बिल्कुल सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। हाँ, ये वाला रहना चाहिए आपके मन में कि आई कैन डू इट। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि मुझे मेरे बच्चों को अच्छा कुछ कराना है, अच्छे सीट चाहिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना है, तो ये कैसे होगा? अभी जैसे मैंने आपको पूरे सेशन बताया, अभी भी आपके माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। तो देयर विल बी 2 मोर सेशन जिसमें हम और चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम चाहिए प्रॉपर। ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर से बता दिया फिर खत्म ही हो गया। अब स्टार्ट किया है तो उसको एक एंड तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट सेशन अटेंड करना पड़ेगा। थोड़ा सस्पेंस मुझे भी बनाने दो, है ना, मेरे बच्चों के लिए। तो ओके, तो मेरे से ये कुछ क्वेश्चन है। क्लासेस जो स्टार्ट होंगी ना, हाँ कर रही हूँ क्षितिज, देखो मैं उसी पे ही आई हूँ। देखो, क्लासेस स्टार्ट कब होंगी ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दिया जाएगा। वैसे हम सोच रहे हैं नेक्स्ट वीक से जो है स्टार्ट कर देंगे। टीचर कौन कौन होंगे, जैसे अब मैं केमिस्ट्री के लिए आपने मुझे देख ही लिया है, खुशबू मैम को। बाकी और भी टीचर्स हैं, आप उनसे इंटरेक्ट। यश सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, बायोलॉजी शिवानी मैम पढ़ाएंगी, एंड आबिद सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। ठीक है, काफी एक्सपीरियंस टीचर हैं ये, काफी मतलब जब आप क्लासेस लेंगे तो इंटरेक्ट कर पाएंगे। सिलेबस बोर्ड के एग्जाम्स होंगे उससे पहले हम खत्म करा देंगे। 11th 12th हाँ दोनों पढ़ाया जाएगा। टाइम टेबल भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पता चल जाएगा। जैसे सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल रही है ना, ऐसे ये सब। एनडीए कवर होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हम देखेंगे जो बच्चे हम बैच में डिवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग कि कौन से बच्चे का कहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अगर आप मेरे से पूछना चाहोगे कि मैम मैं कोचिंग छोड़ दूं, तो आप एक काम करो, 1 महीना अटेंड कर लो क्लासेस, देख लो आपको कैसा लगता है, तो फिर उसके बाद आप कोचिंग छोड़ सकते हो। अब कुछ बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि मतलब मैं 11th में सीरियस नहीं हुआ या हुई तो फिर भी क्या मैं नीट जेई के लिए कर सकूं? बिल्कुल। ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि क्या कर सकते हो। ये मत सोचना कि टाइम वेस्ट कर दिया, गया, जाने दो, गया। अब जो गया उसके बारे में क्या सोचने का फायदा? जो टाइम गया वापस तो नहीं आ सकता ना, लेकिन जो हमारे पास टाइम है हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं ना। तो हमें वो देखना, उस पे फोकस करना। जो गया गया ना, छोड़ दो उसको। जो है उस पे हमें फोकस करना है कि हम उससे क्या अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होने वाला है? सेम व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास बनाए हुए हैं। कोई भी लिंक, क्लास शेड्यूल होगा वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दिया जाएगा। तब तक मेरे बच्चों मोटिवेट रहना, और ये नहीं भूलना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, मेरी क्लास में यही फंडा है। मैं आपको यही कहूंगी, हमेशा हमेशा सीखते रहो और कोशिश करते रहो। रिजल्ट क्या है, देखा जाएगा रिजल्ट क्या है। ठीक है, रिजल्ट का तो किसी को नहीं पता होता। क्रिकेट टीम में भी एक मैच कोई हारता है कोई जीतता है, ठीक है, लेकिन कोशिश करना तो कोई नहीं छोड़ता ना। तो आपको भी कोशिश करते रहना है। कोशिश करोगे, जरूर अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे। ठीक है, किसी को जल्दी मिल जाते हैं, किसी को लेट मिल जाते हैं, कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे, है ना। हमें ये थोड़ी ना देखना उसको, अरे कल मिल गया, जल्दी मिल गया, मेरे को साल लग गया, ऐसे नहीं देखना। ठीक है, किसी को कंपेयर नहीं करना किसी दूसरे से। ठीक है ना। इसके साथ मैं अपना सेशन एंड करूंगी, और जल्दी मुझे बता दो कैसा लगा आज का सेशन। हाँ, हार्ड वर्क मैं बोलूंगी, हार्ड वर्क और कॉन्फिडेंस। पता है एग्जाम में कॉन्फिडेंस के भी 10 नंबर होते हैं। अगर मेहनत करके आए हो लेकिन कॉन्फिडेंस वहां पे लूज कर दिया ना, तो गया, फिर हार्ड वर्क गया। तो कॉन्फिडेंस भी रखना है, तो इसलिए मैंने बोला अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, सब होगा। वेरी गुड। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, बहुत अच्छे बच्चे। हाँ बिल्कुल राजा, करेंगे। 1 साल का कोर्स होगा, और ऐसा नहीं 1 साल के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। आप हमसे कनेक्ट भी रहोगे। ठीक है, हाँ 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 हाँ, जिसको कोई क्वेरी नहीं है वो लीव कर सकता है, बिल्कुल बेटा। हाँ प्रिंस, हाँ प्रिंस।